नमस्कार दोस्तों, आज मैं फिर से आ गया हूँ आपको एक नई देसी कहानी लेकर जो गेहूं के खेतों में सुनाऊंगा। तो इस कहानी को सुनने के लिए हो जाइए तैयार, अब की बार मज़ेदार। तो मेरे यूट्यूब चैनल में आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल में स्वागत है कि चार चोर मशहूर चोर और गजब चोरी करते थे। दोस्तों क्या बताएं, एक ही गाँव था, एक गाँव का नाम था तड़ीपार। उसमें बहुत से गांव ऐसे थे जो उस चोरों से परेशान थे। चार चोर और चारों ही एक बहुत दिमाग से चोरी करते थे और चोरी भी करते थे वो भी तरीके से, अलग अलग चोरी करते थे। तो आइए दोस्तों, इसी के बीच तुमको सुनाता हूँ एक नई देसी कहानी, किस्सा कहानी चोरों की होशियारी। तो चलिए शुरू करते हैं। एक गाँव था, एक गाँव में चार चोर थे। वो चारों चोर इतने मशहूर चोर थे कि गांव के लोग बल्कि आसपास के और गांव के लोग उससे परेशान हो चुके थे। तो चोर ऐसे चोर थे कि घर से कपड़े लत्ते चड्डी बनियान सब चुरा लेते थे। यहाँ तक कि वो घर में बनने वाले बटकी का भात भी निकाल के ले जाते थे, सब्जी भी चुरा लेते थे। जो उनको मिलता था वो सब चोरी कर लेते थे। अब वहाँ के गाँव के लोग परेशान थे। कहते हैं ना दोस्तों, जनता के दरबार में सबूत चाहिए, तो गाँव के लोगों को ही सबूत नहीं मिल पा रहा था। एक बार एक घर में गए चोरी करने। तो चोरी कर रहा था एक व्यक्ति और तीन व्यक्ति पीछे हो लेते थे। वो चोरी करता था व्यक्ति। अब चोरी करते थे कपड़ा। एक दिन कपड़ा चोरी करने घुसे तो कपड़ा चुरा लिया। तो घर का मालिक देख लिया, उसको पीछा भी किया, सब कुछ किया, सवेरे लगा दिया पंचायत। अब पंचायत में बोला, भैया ये मेरा कल पेंट चुरा लाया है। अब ये तो बात हो गई पेंट चोरी की। तो पंचायत में बढ़िया सबूत लगा। तो पंचायत वाला बोलता, जो प्रधान होता है, कि भैया आपका चोरी हुआ तो आप सबूत दीजिए। तो वो घर वाला बोलता, भैया मैं क्या सबूत दूं, मेरे पास सबूत नहीं, मैं खुद देखा हूँ। नहीं कहा, इसका कोई जवाब नहीं माना जाएगा, तुम्हारे पास सबूत नहीं है। और जो चोरी किया था उससे पूछे, क्यों भाई तुम चुराए? बोलता, नहीं चुराया भाई, इससे पूछ लीजिए, इसके साथ में कल उतने टाइम तो मैं वहाँ था। जिस टाइम उसने चोरी करने को बताया वो बोला था मैं इस टाइम इसके साथ था। तो उसका चोर भाई रहता है, हाँ बोलता, हाँ भाई ये मेरे साथ था। अब वही निर्णय नहीं हो पाता, फिर से चोर बच जाते। अब यही करते थे। एक बार फिर चोरी करने घुसे। तो एक बार घुसे तो चड्डी चुरा गए। अब चड्डी चोरी करके ले गए। अब वो घर का मालिक देख लिया कि भैया मेरा चड्डी चुरा ले गए। अब फिर पंचायत लगा कि भैया मेरा कल चड्डी चुरा ले गए, यही लोग था, यही आदमी था जो ने मेरा चड्डी चुराया। लेकिन पंचायत में फिर वही हुआ। पंचायत वाले बोले कि भैया सबूत लाओ, किसी ने देखा है? तो चड्डी वाला बोलता, नहीं भैया मैं तो कोई नहीं देखा, सिर्फ मैं ही देखा हूँ। तो जो चुराया था उससे बोला, क्यों भाई तुम चोरी क्यों? बोलता, नहीं किया हूँ मैं। तो बोले, कितना टाइम चोरी किया था? बोलता, रात के 10 बजे। तो बोलते, अरे भैया इससे पूछ लीजिए, मैं कल रात 10 बजे बल्कि 9 बजे से मैं इसके घर में था, इसके घर में कोई कार्यक्रम चल रहा था, मैं वहाँ था। बोलता, हाँ भाई ये मेरे साथ था। अब ऐसे चोर थे, बच गए। एक बार क्या हुआ, चोरी करने के लिए एक गांव में गए। उस गांव में जब चोरी करने घुसे तो सब देख रहे थे उधर। अब देखा कि उसके बर्तन में एक भात था। अब उसने क्या किया, उस भाते को उठा लाया, बटकी सुद्धा जो गांव में रहता बटकी बड़ी वाली, उसके सुद्धा ही बोरिया में भरा और ले आया। तो उसी वक्त उसकी पत्नी ने देख ली, उसके पीछा भी की। अब पीछा कहाँ करती, वो तो भाग गए। अब उसको पहचान गई। सुबह फिर पंचायत हुआ। अब पंचायत ऐसा हुआ कि अब सब लोग जुड़ गए। बोलते, भैया ये मेरा कल भात चुरा लाया है। तो पंचायत बोलता, अरे भाई ये कैसा चोर है यार, ये चड्डी बनियाई पज्जी भात दार चुरा रहा है, तो इससे क्या मिलता होगा? तो बोलते, कौन चुराया? बोलता है इसने चुराया। तो बोले, कोई सबूत है? तो बोलते, कोई सबूत नहीं है, मैं इसको देखा हूँ। तो उसको बुलाया गया, क्यों भाई इसका भात चुराया हुआ? तो बोलता, नहीं यार भात मैं नहीं चुराया हूँ, मैं तो कितने टाइम चोरी हुआ? उसके पूछते हैं उसके पत्नी से। बोलते, शाम को 7 बजे। तो चोर बोलता, अरे मैं तो शाम को 7 बजे इसके साथ था, पूछ लीजिए। तो अगला चोर बोलता, हाँ ये मेरे साथ था, पता नहीं ये नहीं चुराया, तो मेरे साथ था। तो बोलता, ठीक है, न्याय हो गया, इसने चोरी नहीं किया है। चलो वहाँ पर निर्णय हो गया। वो चारों चोर क्या करते हैं, एक बढ़िया मीटिंग करते हैं और ऐसे घूमते रहते हैं। तो गाँव में एक बढ़िया खेत में 1-2 एकड़ में एक बढ़िया सब्जी लगा हुआ था, मस्त सब्जी था। अब उस सब्जी को देख लिया उन लोग। बोलते, आज इसके बारे में घुसना है यार, सब्जी चुराने हैं। तो बोलता, ठीक है। तो उसने क्या किए, शाम टाइम बूढ़ाऊ रहता है, एक बूढ़ा टाइप का व्यक्ति बैठा रहता है। तो देखता उगता नहीं है, बस हल्ला करता रहता है, चलो मैं मतलब इशारा करता है कि मैं जगा हुआ हूँ। अब इसी चक्कर में अब
चोरी करने गए तो जगह रहा, बोलता थे चलो मैं आ रहा हूँ, चलो मैं आ रहा हूँ। तो लोग चोर समझे जगह हुआ है वो, तो चोर बारी के बाहर 1 घंटा 2 घंटा इंतज़ार करने लगे। तो फिर बोलता चलो मैं आ रहा हूँ, चलो मैं आ रहा हूँ। तो बोलता अरे यार ये तो लगता है ये नींद में बोलने की बीमारी है इसको, चलो घुसते हैं इसके बारे में आज। तो उसने क्या किया, अब डुक्कर था तो चलो चलो कर रहा था, तो उसने क्या किया, उन लोग वो सब सब्जी वब्जी चुराए। अब डुक्कर बोलता चल चल मैं आया, तो भाग गए। अब जब सुबह हुआ तो डुक्कर बोला अरे मेरे कोई सब्जी चुरा ले गया यार, पता नहीं कौन चुरा ले गया। बोलता ठीक है आज मैं जागूंगा। तो चोर फिर से घुसते हैं दूसरे दिन। तो चोर क्या करते हैं कि वो बुढ़े के खटिया को उठाते हैं और खटिया शुद्ध ले के बारी से कहीं दूर रख देते हैं और बढ़िया उसका सब्जी वब्जी बोरम भरते हैं, चुराते हैं और बाहर करते हैं। फिर बुढ़े को लेके फिर यहाँ रख देते हैं खटिया को। अब बुढ़े को खटिया रख दिए। अब फिर सुबह हुआ, देखा फिर चोरी हो गया। बोलता अरे यार मेरा तो चोरी हो गया। फिर पंचायत लगाया। बोलता अब तुम देखें मैं क्या बताएं कौन सा चोर है। तो बोलता ठीक है, सबूत नहीं है तो क्या करें। तो फिर बुढ़ा दिमाग लगाया, बोलता हूँ आज मैं कुछ तो करता हूँ मैं। तो उसने क्या किया, काला कपड़ा पहना और डंडे में 4 ठोक कीले ठोक लिए। अब बूढ़ा गया तो पहले से खटिया में कोई पुतला रख दिया, अपना किनारे हो गया। अब जब चोर आए तो वही बुढ़ा बोल रहा चलो चलो मैं आ रहा हूँ। तो चोर लोग आए और उसी खटिया को उठाने लगे। बोलते यार बुढ़ा आज हल्का लग रहा है। तो बुढ़ा किनारे रहता, बोलता हाँ आज मैं कम खाया हूँ। तुम लोग ध्यान नहीं दिए, वो खटिया को उठा किनारे रख दिए और फिर आए तो बढ़िया सब्जी वब्जी तोड़ने लगे, भाटा वो टमाटर सब तोड़ रखने लगे। बुढ़े ने क्या किया, वही डंडा उचाया, उसमें नोक थे 4-4, वो सबके पीठ में जमाने लगा। तो चोर बोलता है अरे भूत भूत भूत। तो चारों को पीठ में जमा दिया और सब भाग गए कि भूत आ गया भूत आ गया। अब सुबह पंचायत लगा दिया कि भैया मेरा कल चोरी हो गया भाटा। फिर पंचायत लगा भाई तो पूछा गया कि तुम चोरी जो किया उसको देखे हो। बोलता देखा नहीं पर सबूत है। तो चोर लोग घबरा गए। तो बोलता बुलाओ चोरों को। तो उन्हीं का नाम रहता तो उसको बुला लेते हैं। क्यों भाई इन्होंने चोरी किया है। अब पता नहीं भाई इन्होंने किया वो किए मतलब नहीं है। बुढ़ा बोल रहा था तो बोल ठीक है। तो सियाने था, बूढ़े टाइप का था, तो बोल रहा ठीक है मैं सबूत दूंगा, बुलाइए। तो अब पता नहीं कौन चोरी किया, सबको बुलाते हैं। तो बोलता है भैया मेरे पास एक सबूत है, सबको बुलाइए। गांव के सभी लोगों को, इस युवा लोगों को बुलाते हैं। तो बैठा दिए। हाँ तो बताओ सियाने कौन चोरी किया है। तो बोलता है भैया मैं सबका पीठ खुलवाओ। बोलता है अरे कैसे बात कर रहा है। अरे हाँ भैया सबका पीठ खुलवाओ। तो भाई इसका रहस्य क्या है भाई बता दो तब ना पीठ खुलवाएं। तो भाई कहता है कि बुढ़ा कहता है भैया जो चोरी करने गया था उसके पीठ में 4-4 कीले घुसे होंगे, तो समझ लो वही चोरी किया है। बोलता कैसे मालूम। तो बोलता ये डंडा रखा हूँ ये पीठे में घुसा होगा। भाई नाप भी लेना कि मतलब कितने पॉइंट में गड्ढे घुसे हैं। तो यही सब करके फिर सबका पीठ जो है कपड़े निकलवाते हैं। तो सबका गांव के जितने शक में थे उनको सबका पीठ खुलवाने लगे। तो 4 चोर पकड़ गए, उनके पीठ में कीला था। बोलता भाई खड़े हो। तो क्या है ये, क्या है, कीला ठुका हुआ है। अरे नहीं कहा कल गिर गया था। कल गिर गया था हाँ। तो डंडा मंगाया गया, उसी डंडे जिसमें कीला ठोक के मारा था। तो कीले की लंबाई नापे तो बड़े फिट बैठ रहा था चारों कीला उस पीठ में। बोलते नहीं भाई यही चोर है। तो उसको पकड़ लेते हैं। अब बता कौन कौन थे। तो चारों चोरों को लाया गया, बताए नाम। तो चारों चोरों को बड़े कीला उका था 4-4। तो हो गया ये बढ़िया जुगाड़ बनाया सियाने ने, बूढ़े आदमी ने। अब बढ़िया फैसला हुआ और चोर पकड़ गए। बुढ़ा भी खुश हो गया, अब गांव वाले भी खुश हो गए। अब ये रहा सबूत और ये रहा न्याय। तो इसीलिए कहते हैं जनता के दरबार में सबूत मांगते हैं लोग, इसलिए निर्णय नहीं हो पाता। इसलिए सबूत बनाइए और निर्णय कराइए जल्द से जल्द, घबराइए मत। इसलिए जल्दी निर्णय करना हो तो जल्दी सबूत जोड़िए, क्योंकि चोर आज बच गया तो कल आगे भी बढ़ेगा और आगे बढ़ता जाएगा। अब तुम्हारे पास सबूत नहीं रहेगा और तुम्हारी चोरी होते रहेगा। इसलिए भाई इसलिए अगर कहानी देसी कहानी अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें और एंजॉय करें, और नए हैं चैनल सब्सक्राइब जरूर करें। तो भैया नमस्कार, अगली देसी कहानी के साथ फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार।